हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में इंडियन आर्मी के लिए सामान्य विज्ञान का पार्ट 3 देखेंगे और इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी पिंड का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान, ऑप्शन ए है 50% बढ़ जाएगा, 50% घट जाएगा, 125% बढ़ जाएगा और 125% घट जाएगा। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 125% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो अनुदैर्ध्य तरंगें सभी माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती? पानी में, लोहा में, हवा में, पारा में। तो अनुप्रस्थ तरंगे हवा में उत्पन्न नहीं हो सकती, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय, नन। तो इस ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। जबकि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी चर्चा करेंगे किसी वीडियो में। तो देखिएगा, अगला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, दुगनी, तिगुनी, चौथाई। तो इसमें होगा आधी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा, वास्तविक व उल्टा, काल्पनिक व सीधा, काल्पनिक व उल्टा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, काल्पनिक और सीधा। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, अनुप्रस्थ तरंग का, पराबैंगनी तरंगों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है। फिर 8वां प्रश्न देखिए, तरंग अपश्रव्य कही जाती हैं जब उसकी आवृत्ति हो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्यक लेंस होता है अवतल, उत्तल, उभयोतल, उभयोतल का मतलब अवतल उत्तल दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तल होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ई बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादित किया था रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने, एनरिको फर्मी ने या ए फर्मी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आइंस्टीन ने। ये आइंस्टीन का समीकरण है, ई बराबर mc स्क्वायर। फिर देखिए 11वां प्रश्न है, थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, रेडियम में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्लूटोनियम में। फ्यूज के पदार्थ को होना चाहिए, देखिएगा, उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नम्यता, उच्च गलनांक। तो फ्यूज का पदार्थ होता है निम्न गलनांक का, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? एक्स किरणों की, गामा किरणों की, अवरक्त किरण और पराबैंगनी किरण। तो इसमें गामा किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं सभी। और देखिएगा, ऊर्जा का क्षय कम होता है तो दिष्ट धारा में, प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, दिष्ट धारा में ऊर्जा का क्षय कम होता है। इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, स्वप्रेरण और न्यून प्रेरण। तो इसमें होगा चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर कार्य करता है चुंबकीय प्रेरण के आधार पर। देखिएगा, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेल्सियस। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, मिश्रित क्रम, नन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। फिर देखिएगा, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है? ऊष्मा का संचरण किसमें सर्वाधिक होता है, किस प्रक्रिया के द्वारा? तो देखिए, चालन, संवहन, विकिरण, नन। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, विकिरण के माध्यम से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है ऊष्मा। देखिएगा 19 नंबर, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? वर्णमंडल, कोरोना,
प्रभात मंडल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग कोरोना कहलाता है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जड़त्व आघूर्ण, प्लांक का नियतांक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा प्रत्यास्थता गुणांक। प्रतिबल और विकृति का अनुपात होता है प्रत्यास्थता गुणांक, इसके बराबर होगा प्रतिबल बटे विकृति। नेक्स्ट देखिएगा, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है क्योंकि समुद्र गहरा होता है, समुद्र काफ़ी दूर तक फैला रहता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी से अधिक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए समुद्र में तैरना आसान होता है नदी की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के उपग्रह को दिए गए वेग पर, सूर्य से उसकी दूरी पर। तो पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। त्रिज्या यदि कम होगी तो वेग अधिक होगा, त्रिज्या अधिक होगी तो वेग कम होगा। ये तो परिधि हो गई, ये त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या का मतलब ये त्रिज्या कम होगी तो कम वेग अधिक हो जाएगा और त्रिज्या अधिक होगी तो वेग कम होगा, ये इसका रीजन होता है। और इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोगों को आर्मी से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएंगे। आर्मी साइंस, आर्मी मैथ्स, आर्मी रीजनिंग, आर्मी जीडी, आर्मी टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट एसके गाइड राम सिंह यादव का भी अवेलेबल है, तो आप प्लेलिस्ट से फाइंड कर सकते हैं।